गोपाल भूटानी जी, आदरणीय संदीप ग्रोवर जी, सभी समुपस्थित पवित्र आत्माओं, आज परमेश्वर के एक नाम का अर्थ करूंगा और उस अर्थ को करते हुए एक कर्मेंद्रिय के विषय में यदि हम सावधान हो जाएं, किसके विषय में? कर्म की बात चल रही थी ना, तो एक कर्मेंद्रिय के विषय में यदि हम सावधान हो जाएं, उस कर्मेंद्रिय को अपने नियंत्रण में ले लें, तो बताऊं क्या लाभ हो सकता है। यदि लंबी लंबी संध्याएं करने का मनोरथ हो जाएगा, आपका मन कर जाए कि आज तो 10 घंटे बैठेंगे, तो बैठ लोगे क्या? क्या समस्या आएगी? पैरों में दुखन हो जाएगी। ये पैरों की दुखन की समस्या तो सभी को होती है। और यदि मन कर जाए नहीं 10 नहीं 15 घंटे बैठेंगे, तो बोलो बैठ लोगे क्या? जितनी भी देर चाहो उतनी देर बैठ सको। दिनेश पथिक जी, आज वो टेक्निक बताऊंगा, तो ध्यान देना। आप जितनी देर चाहो उतनी देर बैठो, पर पैर में दुखन न होगी। वो महर्षि दयानंद जी ने एक तकनीकी बताई है, और वो तकनीकी हमें भगवान के नियम से मिलती है, इसलिए भगवान के स्वरूप का एक अंग आपके सामने पहले रखता हूं। उपनिषदों में अनेक जगह भगवान का एक नाम सत आया है। क्या आया है जी? सत। एक नहीं अनेक बार आया है। और उपनिषदों में भगवान का नाम सत जहां से आया वह स्थान है वेद। देखो वेद का एक वाक्य तो याद होगा आपको, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। वह सत स्वरूप परमात्मा एक है, लेकिन विद्वान उसे अनेक गुण कर्म स्वभाव के आधार पर अनेक नामों से पुकारते हैं। वह दया करता है तो दयालु कहलाता है, न्याय करता है तो न्याय कहलाता है, कारी कहलाता है, और वह शक्ति संपन्न है तो सर्वशक्तिमान कहलाता है। ऐसे असंख्य नाम परमात्मा के हैं, और आज हम सत नाम पर विचार करते हैं। सत शब्द का अर्थ करते हुए सत्यार्थ प्रकाश के पहले समुल्लास में महर्षि दयानंद कहते हैं, अर्थ सुन लो क्या कहते हैं। एकम सद विप्रा बहुधा वद। क्या कहते हैं? यदस्ति त्रिषु कालेषु तत्सत। क्या कहा? यदस्ति त्रिषु कालेषु तत् सत। जिसकी सत्ता तीनों कालों में विद्यमान रहती है, अरे बोलो उसका नाम सत है। सत है तीनों कालों में, अर्थात जो कभी उत्पन्न नहीं होता और कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता, उसका नाम क्या है? सत। एक नियम याद रखो, जो उत्पन्न होता है वो विनाश को प्राप्त होता है, और जो उत्पन्न नहीं होता है वो कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता है। जिसका आरंभ है बोलो उसका अंत है। अच्छा, इस आकाश का आरंभ है? अरे बोलो जी, अंत भी नहीं है। ऐसे ही परमात्मा का आरंभ नहीं है तो अंत भी नहीं है, और जिसका आरंभ नहीं है और अंत भी नहीं है वो है सत।
वो क्या है जी? वो है नित्य, वह है सदा विद्यमान रहने वाला। भगवान सत्य है या नहीं है? अरे बोलो, सत्य है। अच्छा, भगवान के अतिरिक्त भी दुनिया में कोई वस्तु सत्य है? क्या परमेश्वर के अतिरिक्त दुनिया में कोई वस्तु दूसरी सत्य है जी? चलो एक और नाम पता चला आदरणीय बहन जी से कि प्रकृति भी सत्य है। और कोई वस्तु सत्य है जी? आत्मा भी सत्य है। 3 चीजें पता लग गई। ईश्वर सदा विद्यमान रहता है, ईश्वर का नाश नहीं हो सकता। अच्छा, आपने एक वाक्य सुना होगा, फिर न मिलेगी जिंदगी दोबारा। ये सुना है कि नहीं सुना है? अरे बोलो, सही है कि नहीं है? अरे सही है कि नहीं है जी? गलत है। पर आप तो सच्चे सनातनी बैठे हो, महर्षि दयानंद के शिष्य बैठे हो, इसलिए आपको सच्चा सनातन पता है, वेद पता है, तो कह रहे हो कि नहीं मिलेगी जिंदगी, बार बार मिलेगी। लेकिन मुसलमान लोग जानते हैं कि ये अधिकतर सनातनी ऐसे हैं जो नाम मात्र के हैं, बस स्वाध्याय नहीं करते। कभी लड्डू गोपाल को खिलाने लगते हैं, कभी संतोषी माता को पूजने लगते हैं। ये विद्या के शत्रु हैं। इनके मन में जो बात प्रवेश करा दो वो कर लेंगे ये। और उन्होंने पिक्चरों के माध्यम से एक वाक्य जन जन में प्रविष्ट कराने का प्रयत्न किया। एक जंगली आदमी की बनाई पुस्तक कुरान के आधार पर प्रेषित किया, और उस वाक्य का नाम क्या है? फिर न मिलेगी जिंदगी दोबारा। वास्तविकता यह है कि जन्म तो बार बार मिलता है। अरे वेदों को पढ़ो, उपनिषदों को पढ़ो, दर्शनों को पढ़ो, और तो और नई पुस्तक है एक जिसका नाम है गीता। बहुत पुराना ग्रंथ नहीं है, 5000 के लगभग वर्ष पुराना है। वहां पर भी योगी राज कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं सर्वाणि वेत्थ न त्वं परन्तप। ए अर्जुन, मेरे बहुत जन्म बीते हैं और तेरे भी बहुत जन्म बीते हैं। तू भी आत्मा है और मैं भी आत्मा हूं, दोनों आत्मा है, तो जन्म तो सदा से है हमारे। जब हम मुक्ति को जाते हैं तो फिर लौट आते हैं, फिर जन्म परंपरा प्रारंभ हो जाती है। इसलिए हम अनेक बार जहां मुक्तियों में गए हैं वहां अनेक जन्म हमारे हुए हैं। बस अंतर इतना है, मैं योगी होने के कारण, ईश्वर के समीपस्थ होने के कारण उन अपने जन्मों को जानता हूं, और तू योगी नहीं है इसलिए उन जन्मों को जानता नहीं है। इससे क्या पता लगा? जैसे परमात्मा सत्य है वैसे आत्मा भी बोलो सत्य है। क्या आत्मा को मारा जा सकता है? मुझे घटना स्मरण आती है, उत्तर प्रदेश के बरेली नगर में ब्रह्म वक्ता दयानंद प्रवचन करते हुए आए और एक बाग में ठहर गए। व्याख्यान माला की योजना बनी, व्याख्यान प्रारंभ हो गए, और जब व्याख्यान चल रहे हैं तो एक दिन प्रसंग आ गया। एक संप्रदाय है ईसाई मत, उसकी समालोचना का प्रसंग आ गया, समालोचना कर डाली। और उस समालोचना को सुनने वाले बड़े बड़े ईसाई बैठे हैं। पादरी टीजे स्कॉट बैठा है, कमिश्नर मिस्टर रीड्स बैठे हैं, कलेक्टर बैठे हैं, कमिश्नर बैठे हैं,
बड़े बड़े गणमान्य लोग बैठे, अंग्रेजों की सरकार थी यहाँ, उनके चेहरे क्रोध से तमा गए, परंतु ऋषि दयानंद के आभा मंडल के सामने और जो कहा जा रहा था वह सत्य था। इस कारण से सामने बैठे बैठे बड़े बड़े पदाधिकारी ईसाई लोग अपने क्रोध को मार करके बैठे ही रहे। लेकिन पंडित दयानंद सरस्वती जिस सेठ के बाग में ठहरे थे, उस लक्ष्मी नारायण को उन कमिश्नर साहब ने, कलेक्टर साहब ने बुलवा लिया और कहा अपने पंडित दयानंद सरस्वती को कह दो कि कठोर न बोला करें। ये न केन प्रकारेण लक्ष्मी नारायण जी ने महात्मा मुंशी राम से ये बात कहलवाई। उनका तो साहस ही नहीं हुआ मैं कह दूं। ये न केन प्रकारेण कहलवाई, और मुंशी राम जी ने भी पल्ला झाड़ लिया, बोले मेरे को क्यों कहते हो? तो उन्होंने ये कह दिया, स्वामी जी आपसे ये कुछ कहना चाहते हैं। फिर गरीब लक्ष्मी नारायण को कहना पड़ा। अरे कैसे लक्ष्मी नारायण को? कर बहुत पैसे वाला था वैसे वो, पर मैंने गरीब इसलिए कहा, आत्मिक बल नहीं था ज्यादा। बोला स्वामी जी यदि सख्ती न की जाए तो? अरे तेरे को अंग्रेजों ने कहा होगा, तू सीधे मुझे बता देता, इतना समय व्यर्थ क्यों करता है? और बस बात सुन ली ऋषिवर दयानंद ने। अगले दिन सारी सभा को गंभीरता से चारों तरफ देखा तो पाया उस दिवस भी सब पूर्व दिन के श्रोता बैठे हैं, कमिश्नर बैठे हैं, कलेक्टर बैठे हैं। बस एक पादरी टीजे स्कॉट किसी कार्य के कारण उस दिन नहीं आ पाए, बाकी सारे यूरोपियन बैठे। और जब बैठे तो सबकी तरफ गंभीरता से देखते हुए बोले, दयानंद बोले, लोग कहते हैं। क्यों जी, लोग कौन थे? वो भी वही बैठा था, लक्ष्मी नारायण। लोग कहते हैं कलेक्टर क्रोधित होगा, कलेक्टर भी वही बैठा है। लोग कहते हैं कमिश्नर अप्रसन्न होगा, अरे ये कमिश्नर भी वही बैठा है। सबके सामने भगवान के भक्त ने कह दिया। लोग कहते हैं कलेक्टर क्रोधित होगा, कमिश्नर अप्रसन्न होगा। ए श्रोत्री मंडल, आपके बीच में क्या कोई ऐसा मनुष्य है जो मेरे आत्मा का नाश कर सके? अगर कोई हो तो खड़ा हो जाए। मिस्टर रीड्स बैठे रहे, अरे कलेक्टर बैठे रहे, बोलो नाश कर दोगे क्या? तब उन्होंने गीता का एक श्लोक पढ़ा था। जब अर्जुन ने पूछा था ना कि इनका शरीर नष्ट हो जाएगा तो क्या इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, तब कृष्ण महाराज ने कहा कि शरीर के विनाश होने पर आत्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ता। उसी बात को, अरे सुनो, उसी बात को महर्षि दयानंद जी ने गीता से लेकर वहां बोला। बोले शरीर के नाश होने पर आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता। और कहा नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अरे तुम अग्नि से शरीर को जला सकते हो, आत्मा को नहीं। अरे तुम शरीर को शस्त्रों से काट सकते हो, आत्मा को नहीं। अरे वायु में तुम शरीर को सुखा सकते हो, उड़ा सकते हो, आत्मा को नहीं। अरे तुम पानी को से शरीर को गला सकते हो, आत्मा को नहीं, क्योंकि आत्मा तो सनातन है। कोई ऐसा शूरवीर पुरुष मुझे दिखाओ जो मेरे आत्मा का नाश कर सके। और जब तक ऐसा कोई शूरवीर पुरुष नहीं है तो मैं अपने वेद के सत्य विचारों के प्रति समझौता क्यों करूं? समझौता शब्द का अर्थ लिख लो। समझौता माने विचार में परिवर्तन लाना, विचार में झुकाव ले आना। ये क्या है जी? समझौता है। बोले मैं विचार में परिवर्तन या झुकाव क्यों लाऊं? इसलिए जो सत्य है
उसको कहने के लिए निकला हूं, भगवान की आज्ञा में रहकर निकला हूं, इसलिए सत्य ही कहूंगा। अरे सत्यार्थ प्रकाश में भी कहते हैं सत्यम वदिष्यामि ऋतम वदिष्यामि, मैं दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में सत्य ही कहूंगा, सत्य के अतिरिक्त झूठ वाक्य एक भी बोलो नहीं।